और इस मंदिर को मान बिहारी मंदिर कहते हैं। भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति। वर्तमान में यहाँ पर एक स्मारक है जो राधा रानी और कृष्ण के इस मान लीला को दर्शाता है। यहीं पर राधा कृष्ण की हिंडोला या झूला लीला भी हुई थी, जहाँ पर राधा कृष्ण जुगल स्वरूप में गोपियों के संग झूला झूलते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा भी है, जहाँ शुद्ध भक्तों को आज भी राधा रानी के बाल स्वरूप। अब हम बरसाना के पास बसे ऊंचा गांव में ललिता सखी के घर का दर्शन करेंगे। ललिता सखी के माता का नाम शारदा और पिता का नाम विशोक है। उनके शरीर का रंग गोरोचन के समान पीला है और उनके वस्त्रों का रंग मयूरपंख के समान है। उनका निज कुंज चमकती हुई बिजली के समान है और वे बीना बजाने में बहुत ही निपुण है। उनकी सेवा दिव्य युगल जोड़ी श्री राधा श्याम सुंदर को तांबूल अर्पित करना होता है। राधा रानी की प्रधान अष्ट सखियों में ललिता सखी सबसे बड़ी है। ये राधा रानी के दाहिने तरफ विराजमान रहती हैं। राधा रानी को कृष्ण के द्वारा किसी भी प्रकार से तकलीफ देने पर वे राधा रानी को शांत करती हैं और कृष्ण को डांट लगाती हैं। ललिता सखी के अंतर्गत बहुत सारी उनकी निज दासियां और दूतीज हैं। मंदिरे राहो निशीरे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। नंद कुमार ऐसो नंद कुमार अबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमा प्रेम प्रदीपे आरती तोमा। नयन जमुना झरे अनिबा नयन जमुना झरे अनिबा तुम्हारा विरह गिरिधारी तुम्हारा विरह गिरिधारी। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे राहो निशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। अब हम बरसाना धाम में दानगढ़ का दर्शन करेंगे। ये है दानगढ़। हरे कृष्णा। अब मैं उपस्थित हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर वैसे दानगढ़ के दान बिहारी मंदिर में, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के चौथी शिखर पर बसा है। यह दानगढ़ मंदिर बरसाना के कुशल बिहारी मंदिर के ठीक पीछे बसा है। बरसाने में दो स्थानों पर दान के लिए लीला हुई है। एक है साकरी खोर और दूसरा है दान बिहारी मंदिर। यहाँ पर कृष्ण राधा रानी के चरणों से प्रार्थना कर राधा रानी से प्रेम दान मांगते हैं। कृष्ण राधा रानी से प्रेम दान मांगते हुए राधा रानी को महादानी कहते हैं, जिसे सुन राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और कृष्ण को रास रस और विलास रस का दान करती है। कृष्ण अक्सर राधा रानी का दर्शन करने के लिए बरसाना आया करते।
और विभिन्न प्रकार के वेश बदलकर भानगर श्रीजी महल मंदिर के आसपास घुमा करते। इसी प्रकार एक बार कृष्ण अपना वेश बदलकर गोपी का स्वरूप बना एक चूड़ी बेचने वाली के रूप में घूंघट ओढ़े श्रीजी महल के आसपास घूम रहे थे। और तब ललिता, विशाखा एवं अन्य सखियों को चूड़ी बेचने वाले की हरकतों पर संदेह होता है और गौर से देखने पर चूड़ी बेचने वाली के कमर पर बंसी देखकर वे समझ जाती है कि यह चूड़ी बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि कृष्ण कन्हैया लाल है। और तब वे सभी सखियां चूड़ी के मोल भाव के बहाने कृष्ण को घेर लेती हैं और अच्छे से कृष्ण की पिटाई करती हैं। वहीं कृष्ण पिटाई से बचने के लिए राधा रानी के पीछे छुप जाते हैं और अपनी बंसी राधा रानी को दान करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है। बरसाने में इस प्रकार असंख्य मनोरम लीलाएं होती रहती है। आप बरसाना आने पर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर बसा दानगर मंदिर में दान बिहारी। हरे कृष्णा। अब हम उपस्थित हुए हैं पीली पोखर पे। दर्शन करने के लिए राधा रानी और कृष्ण प्राय इन स्थानों पर आया करते। एक बार राधा रानी अपने सखियों के संग नंदगांव गई थी। राधा रानी के सुंदर संस्कार और स्वभाव को देखकर यशोदा मैया ने राधा रानी को अपनी पुत्र वधू बनाने का सोचा और फिर उन्होंने हल्दी का लेप राधा रानी के हाथों में लगा दिया, जो एक प्रकार से संकेत था कि वही उनकी पुत्र वधू बनेंगी। यशोदा मैया से इस प्रकार का प्रेम और स्नेह पाकर राधा रानी अपने सखियों के संग अपने गांव बरसाना वापस आने लगी। राधा रानी ने सोचा, बरसाने वाले अगर मेरे हाथों में हल्दी देखेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। इसलिए गांव में प्रवेश करने से पूर्व गांव के पास ही एक कुंड में राधा रानी ने अपने हाथों को धो लिया और ऐसा करने मात्र से राधा रानी के हाथों में लगा हल्दी का रंग पूरे कुंड में फैल गया और कुंड का जल पीला रंग का हो गया और तब से इस कुंड को पीली पोखर भी कहते हैं। आज भी इस कुंड का जल पीला रंग का दिखता है। पीली पोखर के पास ही बरसाने के महान संत विनोद बिहारी बाबा का आश्रम भी है। आप बरसाना आने पर पीली पोखर का दर्शन अवश्य करें। हरे कृष्णा। अब हम बरसाना के पास बसे ऊंचा गांव में ललिता सखी के घर का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। अभी हम उपस्थित हुए हैं ललिता सखी के घर ऊंचे गांव में। ललिता सखी के माता का नाम शारदा और पिता का नाम विशोक है। उनके शरीर का रंग गोरोचन के समान पीला है और उनके वस्त्रों का रंग मयूरपंख के समान है। उनका निज कुंज चमकती हुई बिजली के समान है और वे बीना बजाने में बहुत ही निपुण है। उनकी सेवा दिव्य युगल जोड़ी श्री राधा श्याम सुंदर को तांबूल अर्पित करना होता है। राधा रानी की प्रधान अष्ट सखियों में ललिता सखी सबसे बड़ी है। ये राधा रानी के दाहिने तरफ विराजमान रहती है। राधा रानी को कृष्ण के द्वारा किसी भी प्रकार से तकलीफ देने पर वे राधा रानी को शांत करती हैं और कृष्ण को डांट लगाती हैं। ललिता सखी के अंतर्गत बहुत सारी उनकी निज दासियां और दूतीज हैं। दूतीज अर्थात संवाद ले जाने वाली गोपियां, जो ललिता सखी के निर्देश पर राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। अगर आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले ललिता सखी से अनुग्रह करना चाहिए।
और ललिता सखी से प्रार्थना करने से पहले उनके सबसे निकटतम सेविका रूप मंजरी से प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में श्रील रूप गोस्वामी ही रूप मंजरी हैं। यहाँ पर उपस्थित इस पहाड़ को अटोर पर्वत कहते हैं और उसके ऊपर ललिता सखी का घर बसा है। वर्तमान में यहाँ एक मंदिर है जो ललिता सखी को समर्पित है। ललिता सखी चैतन्य लीला में स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट हुई थी। आप बरसाना आने पर ऊंचा गांव ललिता सखी के घर अवश्य आए। हरे कृष्णा। राधे गिरं शृणुहिता इति शिक्षयन्ति देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। वसति पशुपाल राज्ञा सख्यानुशिक्षण कला सुगुरु सखीना। अब हम ऊंचा गांव में दाऊजी मंदिर का दर्शन करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम उपस्थित हुए हैं ऊंचा गांव में गोस्वामी ने की थी। यह दाऊजी मंदिर श्रीला नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा खोजा गया है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय मुगल बादशाह अकबर के कोषाध्यक्ष तोदरमल को जाता है, जो अकबर के राज्य में वित्त मंत्री रहे। श्रीला नारायण भट्ट गोस्वामी यहीं पर भजन किया करते थे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम और उन्होंने अपने शेष जीवन इसी मंदिर में भगवान दाऊजी की सेवा पूजा करते हुए बिताया। आप ऊंचा गांव आने पर दाऊजी के मंदिर अवश्य आए। हरे कृष्णा। अब हम ऊंचा गांव में त्रिवेणी कूप का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। अभी मैं एक कुएं के ऊपर बैठा हूँ, जो आप देख सक रहे हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस कुएं को त्रिवेणी कूप कहते हैं। 3 नदियों के मिलन को त्रिवेणी कहते हैं और साधारणतः भक्तगण गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। वैसे तो इन तीनों नदियों की मिलन स्थली प्रयागराज त्रिवेणी है, पर ऊंचा गांव में बसा यह स्थान प्रयागराज त्रिवेणी का आदि स्थान माना जाता है। इस कुंड के निर्माण का श्रेय स्वयं भगवान कृष्ण को ही जाता है। एक बार गोपियों ने जब माघ महीने में
संतों के मुख से त्रिवेणी में स्नान करने की महिमा सुनी तो उनका मन हुआ त्रिवेणी में स्नान करने को। तब गोपियों के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने अपने बंसी से इस कुंड का निर्माण किया और गोपियों को प्रयागराज त्रिवेणी का आदि स्थान के रूप में इस स्थान का परिचय दिया। इस त्रिवेणी कूप में ललिता सखी भी हर दिन स्नान किया करती थी और बलराम जी जब ऊंचा गांव में अपने मित्रों के संग खेलने आते वे भी इसी कुंड में स्नान करते। एक बार कुछ ब्रजवासी गण ब्रज छोड़ के प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे थे। तब श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी ने सभी को ऊंचा गांव लेकर आए और उन्हें इस स्थान पर 3 नदियां गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन कराया और उन्हें इस स्थान पर स्नान करने की प्रेरणा दी। भगवान कृष्ण और राधा रानी नहीं चाहती कि ब्रजवासी ब्रज के बाहर जाए और इसलिए उन्होंने सभी तीर्थों को ब्रज में स्थान दिया है। एक बार ब्रजमंडल यात्रा के दौरान कई भक्त कुएं में गिर गए और तब से इस कुएं को घेर दिया गया है। आप ऊंचा गांव आने पर त्रिवेणी कूप का अवश्य दर्शन करें। जय जय त्रिवेणी कूप की जय। हरे कृष्णा। अब हम ऊंचा गांव में श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी के समाधि का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। अब हम उपस्थित हैं ऊंचा गांव में श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी की समाधि पर, जिन्होंने बरसाना धाम की खोज की। यह है श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी की समाधि। श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी जब 14 साल के थे तब वे दक्षिण भारत से वृंदावन आ गए थे एवं श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी भजन किया करते थे और यहीं पर उनकी समाधि मंदिर भी बसी है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी कोई साधारण विभूति नहीं है। वे स्वयं नारद मुनि के अवतार थे और राधा रानी की प्रिय सखी रंगा देवी जी का आवेश है। उनका प्राकट्य भारत के दक्षिण प्रांत में हुआ। एक बार जब वे गोदावरी के तीर में स्नान कर रहे थे उस दौरान उन्हें जुगल किशोर के दर्शन हुए। जुगल किशोर ने उन्हें लाडले जी नामक एक गोपाल विग्रह प्रदान करते हुए उन्हें ब्रज में आकर उनकी लीलास्थलियों को खोजने का आदेश दिया और तब वे कई महीनों की यात्रा करते हुए वृंदावन आए। उन्होंने वृंदावन आने पर सबसे पहले भगवान मदन मोहन का साक्षात दर्शन किया और उसके उपरांत उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किए। श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी ने आगे चलकर सनातन गोस्वामी के निज सेवक कृष्णदास ब्रह्मचारी से दीक्षा ग्रहण की और उसके उपरांत उन्होंने ब्रजमंडल के पुनर्उत्थापन का कार्य में विशेष योगदान दिया। ये श्रील नारायण भट्ट गोस्वामी ही थे जिन्होंने ब्रज